Today is 22nd of September and this is our 53rd day of consistent study। ये आपकी लाइफ के आखिरी के 50 दिन बचे हैं स्ट्रगल के। उसके बाद लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। तो आज का जो लाइफ पर्पस रहेगा वो इतना रहेगा कि आपको एक बेसिक करना है। उसके बाद आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, लेकिन आपको एक बेसिक तो मेंटेन करना है। आखिरी के 50 दिन या फिर आखिरी के एक महीने में बच्चे पढ़ तक नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ना है। आपकी कोशिश और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप एटलीस्ट एक बेसिक पढ़ते रहो, ताकि आप कंपटीशन से बाहर ना हो जाओ। तो आज का जो आपका बेसिक है, एक बेसिक लाइन में आपको खींच के दे रहा हूँ कि आपको इतना तो करना है। इसके आगे आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना, लेकिन ये तो आपको पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का लाइफ पर्पस के साथ। तो रीजनिंग आपको 1 घंटा पढ़ना है कल को, जैसे आप रोज़ पढ़ते हो। कल को भी आपको 1 घंटा पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी दिन आपको सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने हैं कि जो आपको नहीं आते, किसी दिन आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, किसी दिन आपको स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। तो सारे एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो रीजनिंग के आप क्वेश्चन करोगे कल को 1 घंटा, अगर आपको एसएससी जेईई 2022 में सिलेक्शन चाहिए तो। करंट अफेयर आप पढ़ोगे 30 मिनट। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जनवरी से अक्टूबर तक आपको करना है। अक्टूबर मिड तक बताया था, लेकिन अक्टूबर तक भी कर लोगे तब भी बहुत है। उसके जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी करनी है आज। हिस्ट्री के अंदर आपको महाजनपदास और मौर्यन पीरियड इसके क्वेश्चंस करने हैं। साथ में आप थ्योरी भी देख सकते हो, नोट्स अपलोडेड है। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं इंडिविजुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग जितने भी नोट्स हैं, जैसे ब्लैक बुक है, उनके सबके लिंक अलग से डाल दूंगा। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ये भी आपको ब्लैक बुक में मिल जाएगा। ठीक है। पॉलिटी के अंदर आपको सेंटर एंड स्टेट रिलेशन पढ़ना है। और बायोलॉजी में आपको विटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो नॉन टेक्निकल में आपको ये सब कवर करना है आज। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप 2 3 4 घंटे ना दे के सिर्फ जितना आपको टाइम दिया है टाइम बाउंडेड तरीके से ही नॉन टेक्निकल को पढ़ो, क्योंकि नॉन टेक्निकल जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप 4 4 5 5 घंटे दे दोगे तो आपको बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बस एक मिनिमम पढ़ना है कि हाँ 1.5 घंटा दे दिया आपने जीके को, उससे ज़्यादा कुछ टाइम देने का फ़ायदा नहीं है। कारण इसका ये है, मान लो महाजनपदास मौर्यन पीरियड है, इसके ऊपर भी 1000 2000 क्वेश्चन पता नहीं कितने भी कर सकते हो, कितनी भी आप हिस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। कारण इसका ये है कि मान लो क्वेश्चन ही इसके अंदर से नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको वो बेसिक क्वेश्चन करने हैं जो हर बच्चा कर सके। आपको इस डेप्थ में जाना है कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मैं कर लूँगा, इस सोच के साथ नहीं चलना है जीके के अंदर। हाँ, आप ये टेक्निकल में सोच सकते हो, टेक्निकल में डीप पढ़ सकते हो, लेकिन जीके में आपकी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है वो क्वेश्चन मैं भी कर दूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हर बच्चा नहीं कर पा रहा है वो मैं अलग से कर दूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे। कारण इसका यह है कि आपका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया। ठीक है। तो आपको एक बेसिक कवर करना है। ठीक है। तो आप ये ब्लैक बुक से भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन टाइम बाउंडेड तरीके से आप पढ़ोगे कि आप 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा दो, 3 4 घंटे देने का फ़ायदा नहीं है जीके को। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले प्लीज़ एक बार स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें। जो भी आप पूछने जा रहे हैं, क्या पता मैंने वो पहले बता दिया हो, क्योंकि तैयारी मैं भी कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, और मेरे पास भी लिमिटेड टाइम ही होता है। या तो मैं आपके लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा या फिर आपकी क्वेरी लूँगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि थोड़ा पहले रिसर्च कर लो। कोई बहुत बेसिक सा सवाल है तो एक बार पहले खुद से सर्च कर लो। जैसे कि बच्चे पूछ लेते हैं कि वाई सी टी क्या है सर, एक बार गूगल पे सर्च कर लो यार। मतलब एक एक कमेंट का रिप्लाई करने में भी टाइम लगता है। तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ हो तो उसको थोड़ा आप सर्च कर लो। दूसरा, अगर किसी ने कोई कमेंट लिखा है, किसी ने कुछ पूछा है और वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो प्लीज़ जो दूसरे व्यूअर हैं रेस्पेक्ट के साथ ही बिहेव करें उनके साथ। ऐसा ना करें कि उसने बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ ली तो आप लोग उनसे बदतमीजी से बात करो। ठीक है। उनको कुछ कम पता है, आपको थोड़ा ज़्यादा पता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमिलिटी खो दो अपनी। आपको उनको प्यार से ही समझाना चाहिए, प्यार से ही बताना चाहिए कि आप भी कभी किसी लेवल पे थे, आपको भी कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता तो आपको भी अच्छा ना लगता। तो कोई भी कमेंट करे और आप उनका रिप्लाई या तो ना करो, अगर आप उनसे थोड़ा तमीज़ से नहीं बात कर सकते हो, या तो आप उन्हें रिप्लाई करो ही मत। लेकिन अगर जो आप उनको रिप्लाई कर रहे हो, उनका कोई बहुत बेसिक सा सवाल है या फिर आपकी नज़र में बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है, उनकी नज़र में तो उनकी क्वेरी है वो, तो आप कोशिश करो कि थोड़ा मतलब ह्यूमिलिटी से उनको आप रिप्लाई करो, या फिर ना ही करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा।
एक पॉइंट और कि जो वर्चुअल लाइब्रेरी है उसमें प्लीज़ आप कोई पर्सनल कमेंट ना करें कि मतलब कोई भी दूसरी वीडियो के रिलेटेड आप कुछ पूछ रहे हो या फिर कुछ भी पूछ रहे हो। वर्चुअल लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए है कि आपने जो भी पढ़ा आप उसको वहाँ पे अपडेट करते हैं, ताकि एक ट्रैक रहता है, एक कमांड रहती है आपके खुद के ऊपर, एक अथॉरिटी वाली चीज़ कि हाँ कोई मुझे देख रहा है, मैं खुद को देख रहा हूँ कि हाँ मैंने आज क्या पढ़ लिया, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी मैंने अपडेट नहीं किया वहाँ पे, मुझे कुछ पढ़ के एटलीस्ट एक चीज़ तो अपडेट कर देनी चाहिए। तो ये आपको एक ड्राइविंग फोर्स होती है जिसकी वजह से आप डेली पढ़ोगे, अगले 50 दिन पढ़ोगे। तो ये वो जगह है वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है। तो प्लीज़ जैसे आप लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन रखते हो ऐसे ही वहाँ पे भी मेंटेन रखो। कोई एक दूसरे के कमेंट पे कमेंट मत किया करो कि किसी ने कुछ पढ़ लिया आप उसके उस पे कमेंट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। एक लाइब्रेरी की तरह ही वहाँ पे बिहेव करो। ठीक है। तो अब आते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन पे। टेक्निकल सेक्शन में आज आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स जो पहला चैप्टर है वो पढ़ना है, और बीएमसी के अंदर कंक्रीट। ये दोनों ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनसे आराम से आप 7-8 क्वेश्चन बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार भी। कंक्रीट से तो 4-5 5-6 क्वेश्चन तो कंक्रीट से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों आपको अच्छे से करने हैं। क्या क्या होता है कि आप एसएससी जेई के पीवाईक्यू कर लेते हो और सोचते हो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट एसएससी जेई पीवाईक्यू सबसे पहले करनी है, वो तो करनी ही है, लेकिन साथ में जो थ्योरी वाली चैप्टर्स हैं ना उनकी आप नोट से भी उनको पढ़ा करो, क्योंकि हमेशा को ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन रिपीट होगा आपके सामने। कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपको उसके अंदर थ्योरी की समझ होना ज़रूरी है। तो आपको समझ नहीं होगी तो आपको बहुत ईजी सा सवाल भी बहुत टफ लगेगा। तो इसलिए अगर आपका कंप्लीट हो जाए एसएससी जेई पीवाईक्यू आपने कर दिए, तो आप थोड़ा एक बार थ्योरी को भी पढ़ लिया करो, कॉन्सेप्ट भी आप बिल्ड अप करने की कोशिश किया करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये आपका बेसिक है, इतना तो आपको करना है। उसके बाद आप जितना पढ़ सको वो आपकी रैंक को ही पुश करेगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।